अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम असलम। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। एक नज़र डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। साबिक सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सरगोदा के लिए हमारे ख़ानदान की सियासी खिदमात किसी से पोशीदा नहीं है। मेरे दादा, मेरे वालिद और मैंने अपने अपने हलकों के अलावा ज़िला भर में जहाँ कहीं भी किसी मंसूबे की ज़रूरत पड़ी, ये कोशिश की कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। कि जो हालात इस टाइम सरगोदा के बने हुए हैं आपके सामने है, जो यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है, जो सरगोदा के मसाइल हैं, जो सड़कें टूटी फूटी हैं, शिकार मतलब हर चीज़ इस टाइम पे बुरा हाल है। तो हम मैं यही रिक्वेस्ट है जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारे इंतज़ामिया है कि सरगोदा के जो मसाइल हैं इन पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाए। बाकी मैं एक ये बात करना चाहूँगा कि PP 74 जो मेरा हल्का है उसके हमने इस बार इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, फिर भी हम अपने हल्के की अवाम में मौजूद हैं, हम अपने हल्के की खुशी गमी में जाते हैं और मैं जाता हूँ तो वहाँ पे यही देख रहा हूँ कि जो हमारे दौर में काम शुरू हुए हुए थे, वो ही काम हुए हैं, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ, बल्कि हमारे कामों पे ही लोग आके तख्तियाँ लगा रहे हैं। तो उसकी मिसाल आपके सामने है, जिस तरह हमने चौधरी परवेज़ साहब के दौर में अपना ये मंजूर कराया कार्डियोलॉजी सेंटर सरगोदा का, जिसका नाम चौधरी अनवर अली चीमा साहब के नाम पे रखा गया था। तो उसको गवर्नमेंट ने पहला काम ही आके उसका नाम चेंज, चलो नाम आप जो मर्ज़ी रखें, हम उस पे नहीं बात करते। लेकिन कम से कम आप जो इलाके के जो बाकी मसाइल हैं, बाकी काम हैं, उन पे भी तवज्जो दी जाए, बजाए कि पिछले प्रोजेक्ट्स को नाम बदलने के अलावा कोई और नया प्रोजेक्ट लेके आया जाए, जिस पे सरगोदा की अवाम की बेहतरी हो। इसी तरह जो मेरा इलाका है, उसमें काफ़ी ऐसे अभी भी गाँव हैं या काफ़ी ऐसे देहात हैं, जहाँ पर मसले हैं, निकासी का मसला है, साफ़ पानी पीने के पानी का मसला है, अपना सड़कों का, रास्तों का मसला है, स्कूल और अस्पताल का निज़ाम बेहतर करने की ज़रूरत है। रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को चाहिए इस पे फ़ोकस करे, इस पे बेहतर तवज्जो दे। बाकी हम अपने इलाके के लिए पहले की तरह आज भी मौजूद हैं। हम जिस तरह हमारे दादा ने, मेरे वालिद ने खिदमत की है, खिदमत की सियासत है, वही लेके चल रहे हैं आगे। खबर शामिल करते हैं। सरगोदा से ब्लॉक नंबर 2 के ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा किया है कि ब्लॉक नंबर 2 में भी मॉडल रेडी बाज़ार की तर्ज पर किराए पर रेडी बाज़ार की तर्ज पर सस्ता बाज़ार लगवा के दें। तफसीलात के मुताबिक ताजरान ने कहा है कि हमें भी बच्चों का रोज़गार कमाने का मौका फराहम किया जाए। ये चौक ना ट्रैफिक में रुकावट है और ना ही किसी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। आला हुकाम से अपील की जाती है कि अगर हमें रेडी बाज़ार बना दिया जाए तो इससे ना सिर्फ बेहतर रोज़गार के मौके मुयस्सर आएंगे, बल्कि बल्दिया की आमदन में भी इजाफा होगा और आए रोज़ हमें जो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है उससे भी छुटकारा हासिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये सब जो ताजर हैं, दो ब्लॉक सरगोदा के ताजर हैं और हमारा ये बाज़ार आए दिन TMA वाले आए दिन हमारा माल सामान ज़ब्त कर लेते हैं। तो हम मोहतरमा मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि जी हमारे इस बाज़ार को, जैसे हमारे कंपनी बाग के वहाँ पे रेडी मॉडल बाज़ार बनाया है, ये हमारा सस्ता बाज़ार बनाया जाए और महाना हम उनको अपना देने के लिए भी तैयार हैं उनको, और हमें रिलीफ दिया जाए। बेरोज़गारी ने इंतहा को पहुँच चुकी है और कारोबार ज़ीरो हुए पड़े हैं। आए दिन बिजली के बिलों में इतना इजाफा हो चुका है जिसे हमारा पूरा करना मुश्किल है। तो लिहाजा मुतालबा करते हैं CM पंजाब से कि हमें इस बाज़ार को सस्ता बाज़ार डिक्लेयर किया जाए। खिलाफ ये सस्ता बाज़ार बनाया हुआ है। मरियम नवाज़ साहिबा से हमारी अपील है, भाई हमारे जो ये फट्टे हैं, 2 ब्लॉक के फट्टे हैं, मेन बड़े ताजर तो हम है नहीं, छोटे ताजर हैं, हमारे हक में फ़ैसला किया जाए। जैसे वो सस्ता बाज़ार रेडी बाज़ार लगाया गया है, यहाँ पे सस्ता बाज़ार लगाया जाए और हमारे हक में फ़ैसला दिया जाए। बेरोज़गार हुए पड़े हैं, बिजली के बिल हमारे से नहीं दिए जाते, बच्चों की फ़ीसें हमारे से नहीं दिए जाते। मेहरबानी करें, हमारे पे कुछ तरस खाएँ। कोटाबाज के नवाही गांव 267 HR में बाबा सैयद राजन शाह के दूसरे सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। 3 रोज़ा मेला 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसमें शिरकत के लिए शहरी और देहाती की आवाम बड़ी तादाद में शरीक हैं। मेले में बच्चों के लिए झूले, कश्ती रानी, भूत बंगला और ट्रेन की सैर के इंतजाम किए गए हैं, जबकि खाने के शौकीन अफराद के लिए मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इस साल शायकीन की खुसूसी दिलचस्पी का सामान किया गया है। 3 रोज़ा कबड्डी और पहलवानी के मुकाबले भी मुनक़िद होंगे, जिनमें इलाके के नामवर खिलाड़ी शरीक होंगे। मेले की तकरीबात में अवाम की दिलचस्पी को देखते हुए इंतज़ामिया ने इस मेले को भरपूर अंदाज में मुनक़िद करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। मुल्क भर की तरह आरिफवाला में भी 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के ख़तरे पिलाने की 5 रोज़ा मुहिम का आगाज़ हो गया।
तहसील भर में 710 टीमें 1.5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा TNN न्यूज़ सरवर सलीमी से। मुल्क भर की तरह अहरीवाला में भी 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाने के लिए 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मीर रुमान खलील, साबिक चेयरमैन बल्दिया सैयद हादी जैदी, MS डॉक्टर रऊफ अलवी, डॉक्टर अंसर यूसुफ जोइया और डॉक्टर उस्मान मसूद शाह ने चिल्ड्रन अस्पताल में मौजूद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अहरीवाला सैयद उस्मान मसूद शाह अली अकबर सुपरवाइजर के हमरा पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर सैयद उस्मान मसूद शाह ने बताया कि पोलियो से बचाव के लिए 710 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 30 से ज़ायद सुपरवाइजर टीमों का जायजा लेंगे। 1.5 लाख से ज़ायद कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाएंगे। ये मुहिम 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक जारी रहेगी। कैमरा टीम के साथ सरवर सलीमी, TNN न्यूज़ अहरीवाला। जी DPO काड़ा के अहकामात पर पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुखबर की इतला पर SHO फर्रुख शहजाद ने नफरी के हमरा कामयाब रेड करके मंशियात की भारी मिकदार में तरसील नाकाम बना दी। मुलजिम अहमद यार उर्फ अहमी के कब्जा से 10 किलो 700 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम को पाबंद सलासल कर दिया गया। मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश है। हुजरा शाह मुकीम के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करता था। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से हासिलपुर में रुकनियत साजी कैंप लगाया गया, जिसका इफ्तिताह चौधरी मोहम्मद सरवर, चेयरमैन शोबा खिदमत खल्क, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने किया। इस हवाले से देखते हैं चौधरी मोहम्मद असलम की ये रिपोर्ट। नौजवान नस्ल में सियासी शऊर को उजागर करने के लिए हासिलपुर में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से रुकनियत साजी के सिलसिले में इफ्तिताही कैंप लगाया गया। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जिला बहावलपुर मोहम्मद अरशद जट दीगर कारकुनान व ओहदेदारान ने मुअज़्ज़ज़ कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। रुकनियत साजी मुहिम में शहरियों ने रुकनियत फार्म पुर किए। इस मौका पर कायदीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरूसी सियासत आ रही है, नाना मरता है तो बेटी आती है, बेटी मरती है तो दामाद आता है, और जनाब नवासे आना शुरू हो जाते हैं। बाप आया है तो साथ जनाब भाई आया है, और अब बंदा कोई नहीं रहा तो जनाब अब पंजाब की पगड़ियों पे एक जनानी मुसल्लत कर दी है। हम ये कहते हैं कि ये मरूसी सियासत ख़त्म हो और पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की यूथ, मेल टैलेंट जदीद दुनिया का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरे। जो सियासी कर्ज़ों की किस्तें लेके अपनी जायदादें और अपनी चीज़ें बनाते हैं और अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए ये सारा कर्ज़े इस्तेमाल किए जाते हैं, और फिर सूद के अंदर कौम का टैक्स और जो सहूलियात के अंदर आना चाहिए, जिसके ज़रिए से हेल्थ बेहतर होनी चाहिए, एजुकेशन बेहतर होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें ये अपने अल्लो तल्लों के ऊपर लगाते हैं। हम ये समझते हैं कि इसको बहरानों से निकालने के लिए, मईशत को ठीक करने के लिए पाकिस्तानी अवाम को इक़्तिदार देना होगा। रुकनियत साजी मुहिम के जरिए नौजवान नस्ल में सियासी शऊर उजागर करना बेहतरीन अमल है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए TNN न्यूज़।